नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से, तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड तो क्वेश्चन नंबर 15 में इस प्रकार दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। ठीक है, जो कार है वो मीनार की तरफ आ रही है और एक ऊपर खड़ा हुआ आदमी देख रहा है। पहले तो ये 30 डिग्री का कोण बना रही थी, फिर 6 सेकंड बाद में जो कार का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा जो समय लिया गया है वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यानी कि मीनार होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये अपनी एक मीनार हो जाएगी। इस प्रकार आप एक मीनार बना लीजिए। ठीक है, ये मीनार होगी। फिर हमें बोला गया है कि एक सीधा राजमार्ग यानी एक सीधी सड़क है और इसके पाद तक यानी नीचे वाले बिंदु तक आ रही है। ठीक है, पाद यानी इसके पैर तक, पैर यानी एकदम नीचे वाला बिंदु है वहां तक है, यानी कि ये कोई, ठीक है, मीनार है, मीनार तक कोई सड़क आ रही है। ठीक है, ये हमें बोला जा रहा है। मीनार के शिखर पर है, मीनार का शिखर ये हो गया। इसके शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार आ रही है उसको देख रहा है। ठीक है, पहले ये कार है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री। मान लीजिए कार ये है और इसके साथ ये कोण बना रही है। कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। ये उन्नयन कोण नहीं बोला गया, अवनमन कोण बोला गया। तो देखो अवनमन कोण का मीन्स क्या होता है कि आदमी है ना सीधा देखेगा तो इस प्रकार देखेगा। ठीक, सीधा देख रहा है, अगर ये आदमी यहाँ खड़ा है सीधा देख रहा है तो इस प्रकार देखेगा। अब ये जैसे नीचे देखेगा तो इसका कोण तो ये होना चाहिए। ठीक है, सीधा देखता है तब, और नीचे देखते कोण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यानी ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी और इनको ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो ये क्या बन रहा है, आपकी जड़ की आकृति बन रही है ना, यानी एकांतर कोण बन रहा है। तो यानी कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी ये कोण 30 डिग्री है, अवनमन कोण यानी कि ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसी प्रकार हमने मान लिया कि ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर देखता है, जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से आती है। ये गाड़ी और समान चाल से चल रही है। ठीक है, पहले उसने देखा तो ये 30 डिग्री का कोण बना रही थी, फिर उसने 6 सेकंड बाद में देखा तो जो कार का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो गया। तो यानी कार मान लेती है यहाँ तक आ गई और इसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आप बोलोगे सर 30 आपने यहाँ माना, अगर आप यहाँ पे 60 मान लेते, यहाँ पे 30 मान लेते, तो ऐसा नहीं है। देखो दूर वाला कोण होता है ना वो छोटा होता है। तो मीनार यहाँ पे, मीनार के दूर वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, फिर इसके पास वाला कोण बड़ा होता है, तो ये पास वाला कोण 60 डिग्री है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 30 है ये दूर होगा और ये बड़ा कोण है 60 वाला वो क्या होगा, पास होगा। तो इसलिए हमने 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना बन रहा है,
60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण बनेगा, तो यानी यहाँ से ऊपर से बनेगा ये। तो हम इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं, यहाँ पे कार है और ये यहाँ पे आदमी है वो देख रहा है। अब देखो 60 डिग्री का कोण है ना, ये वाला कोण है वो पूरा 60 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या बन रहा है, जड़ की आकृति बन रही है ना, तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर अंतर कोण है, इसलिए क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये आपके पास दो त्रिभुज बन गए। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब हमें क्या निकालना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मान लेते हैं कि हमें क्या बोला गया, सिर्फ ये बोला गया कि 6 सेकंड बाद कार का कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, 6 सेकंड बाद में। जैसे पहले कार यहाँ थी, फिर कार यहाँ पे आई, तो यहाँ से आने तक का समय कितना लिया इसने, 6 सेकंड लिए है, ठीक है। कार ने समय कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 6 सेकंड समय लिए। फिर हमें बोला जा रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने द्वारा कार का जो समय लिया गया वो हमें बताना है, कि यानी इस बिंदु से और यहाँ तक कार आई है ना, इसने कितना समय ली ये बताना है, ठीक है। तब आप जानते हैं कि इस बात किसकी हो रही है, चाल की हो रही है, समय की हो रही है, दूरी की हो रही है। यहाँ से यहाँ तक कार गई है तो उसने कुछ दूरी तय की हुई, कुछ ना कुछ स्पीड से वो चल रही होगी। तब आपको एक फॉर्मूला है वो आप जानते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि दूरी बराबर, जैसे हम दूरी तय करते हैं तो वो क्या होती है, चाल गुणा समय होती है, चाल गुणा समय होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी चाल 40 किलोमीटर है और समय 1 घंटा है, तो आपने चाल कितनी, दूरी कितनी तय की, 40 किलोमीटर की, क्योंकि 40 गुणा 1 कितना हो गया, 40 हो गया। मान लेते हैं कि आपकी स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल कितनी होगी, 50 होगी, और आपने 2 घंटा समय लिया कहीं तक जाने के लिए, तो 50 गुणा 2 यानी दूरी आपने कितनी की, 100 किलोमीटर तय की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि 6 सेकंड है उसने समय लिया, तो यहाँ पे समय तो 6 सेकंड लिया, तो उसने चाल उसकी क्या होगी, तो चाल हमें नहीं पता, हमें निकालनी भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक वाला समय ही चाहिए। तो स्पीड है वो हम क्या मान लेते हैं कि कुछ भी उसकी स्पीड होगी तो वो हम एस मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ बी का वाला निकाल लेते हैं। तो एफ बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एफ बी, ठीक है, और चाल यहाँ पे कितनी है हमें नहीं पता, तो यानी इसको स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, गुणा यहाँ पे समय कितना लिया इसने, 6 सेकंड लिया, तो इसको हम 6 लिख लेते हैं। तो एफ बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6s हो जाएगा, ठीक है। यानी ए से बी तक की दूरी आपकी कितनी होगी, 6s होगी। फिर हम बात करते हैं BC तक की, BC, ठीक है। अब BC चाल तो समान है, तो यानी यहाँ पे जो स्पीड हमने s मानी है वो भी यहाँ पे भी क्या रहेगी, s रहेगी, और यहाँ तक का समय हमें नहीं पता कितना है, तो समय हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाल तो आपकी s है, समय क्या आपका t है, तो यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा, TS हो जाएगा, ठीक है। BC बराबर आपका क्या हो गया, TS हो गया। यानी ये तो आपका है 6s, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6s आई है, ठीक है, और B से C तक की दूरी कितनी है आपकी, TS आई है। अब आपके पास ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, और हम क्या कर लेते हैं एक बार इनमें दोनों में, इसमें भी और इसमें भी क्या है, लंब समान है, तो लंब वाला मान निकाल लेते हैं। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो आपका कौन सा लगेगा, tan थीटा वाला लगेगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं ACD में, ठीक है, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो ACD में tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। थीटा का मान आप जानते हैं कितना दिया हुआ है, थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब में निकालना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका CD हो जाएगा, और आधार कितना होगा, देखो 6s यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, TS, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 6s प्लस TS, ठीक, ये प्लस का चिन्ह है और ये आपका T का सिंबल है। और tan 30 का मान कितना होता है आप जानते हैं, ये होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3 बराबर CD 6s प्लस TS, ठीक है। अब हमें तो CD निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मान है वो बाकी इस साइड आ जाएगा, ये 6s इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ CD बचेगा। तो यानी CD बराबर क्या हो जाएगा, 6s प्लस TS बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस वाला चिन्ह है और ये T वाला चिन्ह है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, CD आ गया। CD क्या है, ये लंब है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो मीनार की ऊंचाई है ना वो क्या है, CD है।
अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज BCD की। त्रिभुज BCD की कोण कितना है, 60 डिग्री है, आधार कितना है, TS है, और CD का मान आपने निकाल ही लिया। तब हम क्या करते हैं, त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पे tan 60 सीधा लिख देता हूँ, थीटा का मान, ठीक है, और लंब आपका कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा, और आधार आपका कितना है, BC है, ठीक है। CD का मान एक बार हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे, और आधार का मान आप जानते हैं कितना है, TS हमें दिया गया है। tan 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, यहाँ पे क्या है, CD बटा TS है। हमें तो CD का मान निकालना है, तो TS इस साइड चला जाएगा, तो यानी कि CD बराबर आपका क्या आ जाएगा, √3 TS, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, CD बराबर आ गया √3 TS। एक तो देखो CD बराबर ये मान आ रहा है और एक CD बराबर ये आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CD का ये वाला मान रख देते हैं। तो 6S प्लस TS बटा √3 है, और बराबर में ये भी अपने पास मान कितना है, √3 TS। अब √3 का गुणा हम इस साइड कर देंगे, तो √3 का गुणा √3 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको हम यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6S प्लस TS बराबर 3 TS हो गया, ठीक है। अब ये TS इस साइड आके घट जाएगा, तो 3 TS में से 1 TS घटेगा, तो 2 TS बचेगा, यानी कि 6S बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 TS हो जाएगा, ठीक है, 2 TS हो गया। अब हमें तो क्या करना है, ये देखो ये S से तो S कट गया, तो हमें तो T का ही मान निकालना था, यानी T चाहिए, तो ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो T बराबर कितना आ जाएगा, T बराबर हो जाएगा 6/2, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ये क्या है, T यानी समय आए, तो 3 क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर इसका 15 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।